जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर जो है बढ़ाता है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, पैराथार्मोन हो जाएंगे। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि pH बराबर 7 वाला विलयन होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो pH बराबर 7 वाला विलयन जो है होता है, तो ये होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे उदासीन। ऑप्शन सी कीजिएगा आप, सही जवाब उदासीन होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और प्रश्न पूछा है आपसे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो है तत्व कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे सही जवाब बी हो जाएंगे, फ्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, फ्लोरीन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि SI पद्धति में बल की इकाई क्या है। तो SI पद्धति में बल की जो इकाई है ये आप सभी लोगों का न्यूटन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, न्यूटन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक जो है राज्य कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, ओडिशा हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, ओडिशा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि प्रकाश की गति जो है निर्वात में लगभग कितनी होती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि प्रकाश की गति निर्वात में लगभग कितनी होती है। तो प्रकाश की गति निर्वात में लगभग होते हैं कितने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है डी करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ATP का निर्माण जो है मुख्यतः कहाँ होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि ATP का निर्माण जो है मुख्यतः कहाँ होते हैं। तो ATP का जो निर्माण है ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रश्न है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो है क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है ये आप सभी लोगों का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन जो है सी करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो याद रखेंगे भाग 3 हो जाएंगे। ऑप्शन बी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे, भाग 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग जो है होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी कीजिएगा, वेरी 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 होता है, या ऑप्शन यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे।
तो आप बताएंगे यहाँ पे विटामिन B12 की कमी से जो है कौन से रोग होते हैं, तो एनीमिया रोग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में मुख्य भूमिका जो है निभाता है। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा के पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएंगे, लाइपेज होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, लाइपेज होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उभयधर्मी जो है ना हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उभयधर्मी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब सी हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए करेंगे, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य हुआ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा किसकी होती है। कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा किसकी होती है। तो ये होते हैं आपके निऑन के। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी सही जवाब हो जाएंगे, निऑन के होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः जो ये किसके द्वारा होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होते हैं। तो ये होते हैं आपके किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग बी लगाएंगे, हीमोग्लोबिन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अपचायक जो है कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अपचायक जो है यहाँ पे हो जाएंगे Na। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, Na है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पे सही जवाब अनुच्छेद 21 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर जो है ना निर्भर नहीं करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे सही जवाब आपके प्लीहा हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, प्लीहा हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 21 क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि विद्युत विभव की एसआई इकाई जो है क्या है। तो याद रखेंगे कि विद्युत विभव का जो एसआई इकाई है ये आपके वोल्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, ये वोल्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपसे 23 क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो है प्रोटीन कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है। तो यहाँ पे कोलेजन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, कोलेजन हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और प्रश्न पूछा है कि दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा जो है होता है। तो दर्पण द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा होता है। तो ये हमेशा होते हैं आपके कैसा। तो ये उल्टा होते हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, उल्टा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है
मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? तो 25 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपके डी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत के प्रथम जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सुकुमार सेन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है यह किसने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 28 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक विद्युत चालक है? तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत चालक है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो सी करेंगे, चांदी होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, चांदी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है यहाँ पे स्टेपस की हड्डी होगा। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब स्टेपस की हड्डी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न है कि यूरिया चक्र किस अंग में जो है ना होता है? तो यूरिया चक्र किस अंग में होता है? तो यूरिया चक्र होते हैं यकृत में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, यकृत में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक अभ्रक किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब बी करेंगे, झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, झारखंड में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रबल अपचायक है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सबसे यहाँ पे प्रबल अपचायक होगा? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन हमारा सी हो जाएंगे, के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, के होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन जो है कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन जो है यहाँ पे एल्युमिनियम हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे भाग 4A। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, भाग 4 के ए होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला यहाँ पे कौन सा हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सोडियम हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, सोडियम होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।